आज हम बात करेंगे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे उस इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ होने वाले सॉल्वेंट्स की और डी गैसर्स की। डी गैसर की बात करने जा रहे हैं और सॉल्वेंट की बात करने जा रहे हैं। इन दो बातों के बाद हम दोबारा से इंस्ट्रूमेंटेशन कर लेंगे, यानी कि दोबारा से हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन पर फिर दोबारा से बात कर लेंगे। आज हम बात करेंगे मोबाइल फेज़, जो सी मेन बात है सॉल्वेंट्स की, मोबाइल फेजेस की, सॉल्वेंट्स की बात करने जा रहे हैं कि जो से सॉल्वेंट्स हैं को पता है हम यहाँ पर 3 किस्म के सॉल्वेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये है एक, ये है तीन किस्म के सॉल्वेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 किस्म के सॉल्वेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एसीटोन इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर तीसरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म। ये 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस की बात करने जा रहे हैं, मोबाइल फेजेस की बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑपरेटर्स है, सारा के सारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। यहाँ पर इसके आगे ही डी गैसर्स लगे होते हैं। इन दोनों की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सारा के सारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट फिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है। यहाँ पर 3 है। सबसे पहले तो ये जो से 3 सॉल्वेंट्स आपने यूज़ किए हैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ये सारे यानी कि हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो सा इंस्ट्रूमेंटेशन हो रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 बीकर्स के अंदर ये तीन जो से सॉल्वेंट्स लिए हैं, ये आसानी से अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि इन्हें ढूंढने में मुश्किल ना हो। दूसरा ये कि ईज़ी टू यूज्ड, आसानी से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना, कोई मुश्किल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमें बेहोश कर सकता है। क्लोरोफॉर्म के वेपर्स उनसे होते हैं, वो बनते रहते हैं। जैसे हम थोड़ा बहुत सूंघते हैं ना क्लोरोफॉर्म को, हम बेहोश हो सकते हैं। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म की जगह कोई और नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट कह लो, या फिर मोबाइल फेज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये ईजी टू यूज़ नहीं है, आसानी से इस्तेमाल होने वाला नहीं है ये। इसकी जगह कोई और भी सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है जी हैविंग मॉडरेट विस्कोसिटी, यानी कि तीनों के तीनों जो से सॉल्वेंट्स हैं इनकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा गाढ़े हों और ना ही कम गाढ़े हों, मॉडरेट गाढ़े हों। हैविंग मॉडरेट विस्कोसिटी यानी कि इनका गाढ़ापन क्या हो, नॉर्मल हो, ना ज़्यादा गाढ़े हों ना ही कम, ना ही इतने ज़्यादा गाढ़े हों कि इनकी मोबाइल फेस की स्पीड जो सी है नीचे जाने की वो कम हो जाए, ना ही इतने कम गाढ़े हों, इतने पतले हों कि मोबाइल फेस जल्दी से नीचे की तरफ चला जाए और मिक्सचर के कंपोनेंट, नॉन पोलर कंपोनेंट को अपने साथ लेकर ही ना जाए, ठीक है ना, समझ आ गई। इनका गाढ़ापन क्या हो, मॉडरेट हो। हैविंग डिफरेंट पोलैरिटीज़, इनकी पोलैरिटीज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि एक पोलर हो, दूसरा उससे कम पोलर हो और तीसरा सबसे ज़्यादा नॉन पोलर हो। यानी कि ये क्या है, ये पोलर है, ये क्या है, ये लेस पोलर है,
और ये क्या है, ये नॉन पोलर है। इस तरीके से हमने चूज़ करने हैं तीनों के तीनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैविंग डिफरेंट पोलैरिटीज़। तीनों के तीनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की डिफरेंट पोलैरिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर एक पोलर है तो दूसरा जोन सा है वो लेस पोलर होना चाहिए और तीसरा क्या है, वो नॉन पोलर होना चाहिए। H2O एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। द मोबाइल फेज शुड हैव एबिलिटी टू डिजोल्व ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मोबाइल फेज क्या होना चाहिए, शुड हैव एबिलिटी टू डिजोल्व ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मोबाइल फेज जोन सा है उसको मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स को डिजोल्व करना चाहिए, यानी कि मोबाइल फेज जोन सा है ये तीनों के तीनों टर्नरी। जब हम 3 मोबाइल फेजेस यूज़ कर रहे होते हैं ना एज अ सॉल्वेंट, तो अब हम इसको कहेंगे टर्नरी सॉल्वेंट। क्या कहेंगे इसको, टर्नरी सॉल्वेंट। ये टर्नरी सॉल्वेंट आसानी से मिक्सचर के अंदर डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। मिक्सचर के अंदर टर्नरी सॉल्वेंट की जोन सी सलाहियत है हल होने की वो ज़्यादा होनी चाहिए। मिक्सचर जोन सा है वो टर्नरी सॉल्वेंट के अंदर आसानी से हल हो जाना चाहिए, ठीक है ना, समझ आ गई। द मोबाइल फेज शुड हैव एबिलिटी टू डिजोल्व ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स उनसे हैं वो आसानी से टर्नरी सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाने चाहिए। जब ये हल हो जाएंगे फिर हम इसको डालेंगे उस स्टेशनरी फेज़ वाले कॉलम में। मैंने ऑपरेटर सारा समझाया हुआ है, ठीक है ना। मोबाइल फेज़ इज़ टेकन इन दी बोतल। मोबाइल फेज़ को बोतल में लेना है, ये वाली बोटल्स में, ये वाली, ठीक है ना, बोटल्स में लेना है। हैविंग वॉल्यूम ऑफ 1 मिलीलीटर। और इन तीनों बोटल्स का वॉल्यूम क्या है जी, 1 लीटर। मोबाइल फेज इज़ टेकन इन द बोटल हैविंग वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर वॉल्यूम लेना है। H2O का भी 1 लीटर वॉल्यूम लेना है, एसीटोन का भी 1 लीटर वॉल्यूम, यानी कि तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस का एक ही वॉल्यूम होना चाहिए, वो है जी 1 लीटर, जो कि आपने इन तीनों बोटल्स में फिल कर देना है, ठीक है ना। अब हम इसको कहेंगे क्या है, ये क्या है, टर्नरी सॉल्वेंट। अब उसके बाद आगे की बात करने जा, डीगैसर। डीगैसर क्या होता है, इसके आगे ही, बिल्कुल इसके आगे ही लगा होता है डीगैसर भी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल द गैसेस फ्रॉम लिक्विड, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें इन तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस में से, इन तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस में से जो डीगैसर का काम क्या होता है, ये तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस में से जो सी एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं उनको इल्यूट कर देता है और सिर्फ लिक्विड को ही आगे जाने देता है, लिक्विड मोबाइल फेजेस को ही आगे जाने देता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल द गैसेज फ्रॉम लिक्विड, यानी कि लिक्विड में से सारी की सारी जो सी गैसेज हैं, H2O एसीटोन और CHCl3, इन तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस में जो सी एक्स्ट्रा गैसेज आ रही हैं, उन एक्स्ट्रा गैसेज को डीगैसर क्या करता है, उनको अपने अंदर जज़ब कर लेता है और इन जज़बशुदा गैसेस को वैक्यूम पंप में भेज दिया जाता है। आपको पता है कि वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, ये गैसेस को अपने अंदर खींचने की ताकत रखता है। तो हम डीगैसर के थ्रू वो वैक्यूम पंप में सारी की सारी गैसेस को स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑल द गैसेस फ्रॉम लिक्विड सॉल्वेंट इज़ डीगैसर। फॉर डीगैसिंग के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम द सॉल्वेंट वही यूज़ वैक्यूम पंप। हम वैक्यूम पंप का यूज़ करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, वैक्यूम पंप का यूज़ करेंगे। अगर, ठीक है ना, वही है कि डीगैसर के बाद डीगैसर में सारी की सारी गैसेस जो सी इम्प्योरिटी आ गई है, सारी की सारी गैसेस, ठीक है ना। फिर उन डीगैसर्स को हम कनेक्ट कर देंगे वैक्यूम पंप में। वैक्यूम पंप सारे के सारे डीगैसर्स में से जो सी इम्प्योरिटी के तौर पर गैसेस हैं वो सारी की सारी अपने अंदर जज़ब कर लेगा और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही मोबाइल फेज़ आगे की तरफ जाएगा, उसमें कोई गैस वगैरह नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन करने जा रहे हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। समझ आ गई, हमने पढ़ी हुई है पीछे इंस्ट्रूमेंटेशन, बस आप यहाँ पर जायज़ा ले लेते हैं थोड़ा सा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं,
एक एक लीटर हम फिल कर देते हैं। 3 बोतल्स हैं, इन तीनों के तीनों बोतल्स में हमने मोबाइल फेस फिल कर दिया। मोबाइल फेस हमने इन तीनों के तीनों में फिल कर दिया, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर तीनों के तीनों में फिल कर दिए, यहाँ पर तीनों के तीनों मोबाइल फेसेस यहाँ पर फिल कर दिए हैं। ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये तीनों के तीनों मोबाइल फेसेस हैं, ठीक है ना। इनको हमने फिल कर दिया, मोबाइल फेस कह लो या फिर सॉल्वेंट्स कह लो, टर्नरी सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट्स हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। एक पोलर है, दूसरा लेस पोलर है, एसीटोन, और तीसरा क्या है, क्लोरोफॉर्म, नॉन पोलर, ठीक है ना। CCl4 ले लो, कुछ भी ले लो, हम यहाँ पर CCl4 ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म नहीं लेते, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या है, ये डैमेज कर सकता है आपको, ठीक है ना, इसका ईजी टू यूज़ नहीं है, इसकी जगह हम CCl4 ले लेते हैं। ये क्या है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये लेस पोलर है, और ये नॉन पोलर है, यानी कि तीनों के तीनों सॉल्वेंट्स में पोलैरिटी का फ़र्क लाजमी होना चाहिए। एक पोलर होना चाहिए, दूसरा उसे लेस पोलर, और तीसरा नॉन पोलर, ठीक है। अब इन तीनों के तीनों को हम कनेक्ट कर देंगे डी गैसर्स से। डी गैसर्स का काम क्या होता है कि गैस को, ये क्या करता है, ये गैस को अपने अंदर नहीं आने देता। डी गैसर्स का काम क्या होता है, डी गैसर्स है, ये क्या है, ये सारे के सारे डी गैसर्स हैं। ये क्या है, ये डी गैसर्स हैं, ये डी गैस कर लेता है। ये क्या करता है, ये रिमूव फ्रॉम द गैसेस फ्रॉम टर्नरी सॉल्वेंट्स, यानी कि टर्नरी सॉल्वेंट्स, तीनों के तीनों सॉल्वेंट्स के अंदर जो सी इम्प्योरिटी के तौर पर गैसेस हैं, वो सारी की सारी गैसेस जो सी हैं वो यहाँ पर जमा हो जाएंगी। और फिर उसके बाद इन तीनों के तीनों डी गैसर्स को हमने कनेक्ट किया होता है वैक्यूम पंप से। यहाँ पर वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप से हमने तीनों के तीनों डी गैसेस को कनेक्ट किया होता है, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर क्या होगा, ये सारी की सारी गैसेस यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी और लिक्विड फॉर्म में ही आगे की तरफ जाएगा। जो सा ये होगा, यहाँ पर करके मिक्सचर होगा, मिक्सर का काम क्या होगा, ठीक है ना, मिक्सर का काम क्या होगा कि इधर मिक्स हो जाएंगे सारे के सारे जो से हैं ना सॉल्वेंट्स, इधर मिक्स हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो से सॉल्वेंट्स हैं यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे। H2O, एसीटोन, CCl4 यहाँ पर मिक्स होने के बाद फिर नीचे जाएंगे। ये मिक्सर है, मिक्सर के अंदर सारे के सारे तीनों के तीनों जो से टर्नरी सॉल्वेंट्स हैं अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आगे पंप आ जाएगा। पंप का काम क्या होता है, ये पंप है, ये प्रेशर के साथ आगे की तरफ भेजता है। क्या करता है, ये प्रेशर के साथ आगे की तरफ भेजता है, किसको, इक्विलिब्रियम कॉइल में, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना भी समझाना था आपको समझा दिया, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम कॉइल है, यहाँ पर क्या है, ये इक्विलिब्रियम कॉइल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉइल है। ये क्या है, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कॉइल है। इस इक्विलिब्रियम कॉइल के बाद आगे की तरफ यहाँ पर गार्ड कॉलम लगा होता है।
इक्विलिब्रियम कॉइल क्या होती है, ये इसका काम क्या होता है इक्विलिब्रियम कॉइल का? इक्विलिब्रियम कॉइल का काम ये होता है कि ये जो सा होते हैं इक्विलिब्रियम कॉइल, इसका काम क्या होता है, ये अच्छे तरीके से मिक्सचर, अगर यहाँ पर मिक्सर में तीनों के तीनों जो उनसे मोबाइल फेजेस हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाते, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉइल में आकर ये अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं। तीनों के तीनों जो उनसे मोबाइल फेजेस हैं वो यहाँ पर इन कांस्टेंट रेशो में अच्छे तरीके से मिक्सअप होने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये गार्ड कॉलम है, ये क्या है, ये गार्ड कॉलम है। इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालता है। यह करता है, ये इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालता है, रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम टर्नरी मोबाइल फेज, ठीक है ना, ये लिख देना, रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम टर्नरी मोबाइल फेज। फिर इसी के बाद आगे, ठीक है ना, ये समझ आ गया होगा आपको इक्विलिब्रियम कॉइल क्या होती है, ये वो वहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अब फिर उसके बाद इसी के आगे ही यहाँ पर करके फ्लो स्प्लिटिंग, यहाँ पर वेस्ट आ जाएगी। अगर आपको ये फ्लो स्प्लिटिंग है, ये क्या है, ये फ्लो स्प्लिटिंग है। यहाँ पर क्या होगा, नीचे वो वाली चीज़ आ जाएगी कि जो आपको नहीं चाहिए। ऊपर यहाँ पर करके क्या होगा, इधर करके क्या होगा, इधर इसी के साथ ही ये कनेक्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पर सैंपल मिक्सचर भी है, यहाँ पर ऊपर से हम यहाँ पर तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस भी आए थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोबाइल फेज भी आ गया है, ठीक है ना, और मिक्सर भी आ गया, सैंपल मिक्सचर भी आ गया। 3 चीज़ें आ गई हैं, 2 चीज़ें आ गई हैं। एक तो यहाँ पर सैंपल मिक्सचर हमने कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए डाल दिया। ये सैंपल मिक्सचर था, मिक्सचर किसे कहते हैं हम, जिसके कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं, ये क्या है, ये सैंपल मिक्सचर है। इस सैंपल मिक्सचर को हम कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए, किसके ज़रिए, कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए, ये वाली ट्यूब, इस ट्यूब के ज़रिए हम कतरा करके जितनी भी मिकदार ज़रूरत है आपको, उतनी मिकदार में आपने यहाँ पर सैंपल मिक्सचर पुट कर देना है। और फिर प्लस इसी के अंदर मोबाइल फेजेस भी हैं, टर्नरी मोबाइल फेज। तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस कौन सी हैं, टर्नरी मोबाइल फेज। तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस भी यहाँ पर आ चुके हैं। यानी कि जितनी मिकदार पे, फॉर एग्जांपल पीछे ये पंप का काम क्या होता है, ये हाई प्रेशर के साथ आगे की तरफ पंप करता है तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस को, ठीक है ना, समझ आ गई, ये पंप का काम है। और फ्लो स्प्लिटिंग का काम क्या होता है, जैसे ये हाई प्रेशर के साथ आगे की तरफ फेंकता है ना, तो आपको यहाँ पर कम मिकदार चाहिए मोबाइल फेज़ की, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप उस मोबाइल फेज़, उन तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस में से ज़्यादा मिकदार अगर आपको नहीं चाहिए इस फ्लास्क के अंदर, तो उसमें से कम मिकदार, जितनी मिकदार आपको चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी, और जितनी मिकदार आपको नहीं चाहिए वो इस पाइप के थ्रू यहाँ पर वेस्ट में चली जाएगी, इधर करके यहाँ पर वेस्ट आ जाएगी। यानी कि वो वाला मोबाइल फेज़ की मिकदार आएगी कि जिसकी आपको नहीं ज़रूरत, और जितनी मिकदार में आपको मोबाइल फेज़ ज़रूरत होगी वो मोबाइल फेज़ इसके यहाँ पर आ जाएगा, ये है। फिर उसके बाद चूँकि ये वाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इधर करके मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर सैंपल मिक्सचर भी है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, सैंपल मिक्सचर है और प्लस तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस हैं। सैंपल मिक्सचर भी है प्लस तीनों के तीनों मोबाइल फेजेस भी हैं। लिख देता हूँ यहाँ पर सैंपल
मिक्सचर फिर प्लस टर्नरी मोबाइल फेस, ये दोनों। फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है ना, ये चूंकि मेरा मोबाइल फेस छोटा था इसलिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कॉलम है, इस कॉलम के अंदर क्या है, स्टेशनरी फेजेस हैं। ये स्टेशनरी फेज है यहाँ पर, ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है, इसको हम कहते हैं सिलिका जेल, ठीक है ना, ये सिलिका जेल होती है, इसको हम कहते हैं सिलिका जेल, ठीक है ना। ये क्या होती है, ये सिलिका जेल होती है, ये क्या है, ये सिलिका जेल है। ये क्या करती है, इसके अंदर क्या आएंगे, सैम्पल मिक्सचर प्लस टर्नरी मोबाइल फेस, दोनों आएंगे। मोबाइल फेस क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, तीनों के तीनों मोबाइल फेसेस ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। और सैम्पल मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा और एक कंपोनेंट क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी वो नॉन पोलर होगा, वो नॉन पोलर कंपोनेंट मिक्सचर का वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। नॉन पोलर मिक्सचर का कंपोनेंट वो इधर आ जाएगा, क्योंकि लाइक डिजोल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर सकती हैं। चूँकि मिक्सचर का नॉन पोलर कंपोनेंट है, वो नॉन पोलर कंपोनेंट क्या करेगा, वो मोबाइल फेसेस जो सी हैं वो नॉन पोलर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए वो मिक्सचर का कंपोनेंट जो सा होगा, नॉन पोलर जो सा होगा वो नीचे आ जाएगा, और मिक्सचर का जो सा पोलर कंपोनेंट होगा वो ऊपर रह गया, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है जो कि पोलर है। पोलर सब्सटेंस की अट्रैक्शन, मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ, यानी इस तरीके से मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इस कॉलम के अंदर। मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो ऊपर आ जाएगा, और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे डिटेक्टर और लगा होता है, डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है कि मिक्सचर के कितने कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फॉर एग्जांपल दो कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो ये कह देगा दो है। फिर आगे ग्राफ है, आगे ग्राफ एक्सप्लेनेशन होगी, ग्राफ बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ग्राफ बनेगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की, यानी कि यह ग्राफ क्या जाहिर कर रहा होगा कि मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों के दिनों कंपोनेंट्स, ये मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं स्टेशनरी फेज़ के अंदर। मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इस स्टेशनरी फेज़ के अंदर। वो कितनी मिकदार में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कितनी मिकदार में मिक्सचर के स्टेशनरी फेज़ के साथ जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट आया है वो कितनी मिकदार में आया है, और मोबाइल फेज़ के साथ मिक्सचर का जो सा कंपोनेंट आया है वो कितनी मिकदार में है। ग्राफ ये एक्सप्लेन कर रहा होता है दरअसल। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, उस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।